ROCE, return on capital employed. Return on capital employed is a very important profitability ratio. So many portfolio managers and investors use ROCE as a profitability ratio to do the fundamental analysis of a stock. ये वॉरेन बुफे की फेवरेट परसेंटेज है. वॉरेन बुफे कहते हैं कि मैं किसी भी कंपनी की जब फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ या इन्वेस्ट करने से पहले उसकी ROCE को ज़रूर देखता हूँ. ROCE by definition refers to the measure of company's capital efficiency. इसका अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, कैपिटल एफिशिएंसी का क्या मतलब है कि कंपनी जितनी भी कैपिटल इन्वेस्ट कर रही है अपने बिजनेस में, उस कैपिटल पे पर कैपिटा कितना रिटर्न जनरेट कर रही है, कितनी एफिशिएंटली उस कैपिटल को यूज़ करके रिटर्न जनरेट कर रही है, उसका मेजर होता है ROCE. जब हम ROCE की बात करते हैं तो अनलाइक ROE हम सारी इन्वेस्टमेंट को कंसिडरेशन में लेते हैं. वी कंसिडर the equity from the shareholders, we consider the reserves and surplus that has been reinvested into the company, we consider the preferred equity that has been invested into the company, and we also consider the debt that has been invested into the company, which may include the short term debt as well as the long term debt. ROCE एक सबसे ज़्यादा used profitability figure है, used by the portfolio managers while analyzing a performance of a stock in the long term. ROCE is calculated by the ratio of the EBITDA divided by the total capital employed on the company. अब पिछले एग्जाम्पल में जब हमने ROE की बात करी थी तो EBITDA में से हमने टैक्स और इंटरेस्ट को डिडक्ट कर दिया था, बिकॉज उस केस के अंदर हम पूरी कैपिटल डिप्लॉयड को अकाउंट में नहीं ले रहे थे. वी वर नॉट टेकिंग इन टू अकाउंट द कैपिटल रेज्ड बाय डेट. बट इस केस में क्योंकि हम पूरी कैपिटल को अकाउंट में ले रहे हैं, दैट इज वाई हमारा जो न्यूमरेटर रहेगा वो EBITDA रहेगा, दैट इज द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एज वेल एज द टैक्स. एंड जो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड रहेगी, इट विल बी द इक्विटी ऑफ द शेयर होल्डर्स, द प्रेफर्ड इक्विटी, द रिजर्व्स एंड सरप्लस, द शॉर्ट टर्म लोन एंड द लॉन्ग टर्म लोन. तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू उसी प्रीवियस एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए एक इनकम स्टेटमेंट देखते हैं, जहाँ पे हमारा हम EBITDA कंसिडर कर रहे हैं 70 लाख रुपीज़. हमारा शॉर्ट टर्म डेट हम कंसिडर कर रहे हैं 20 लाख रुपीज़ एट एन 11% इंटरेस्ट, एंड द लॉन्ग टर्म डेट इज 1 करोड़ 80 लाख रुपीज़ एट एन 11% इंटरेस्ट, एंड द टोटल इक्विटी दैट हैज़ बीन रेज्ड इज इक्वल टू 2 करोड़. तो ROCE इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड एज EBITDA मतलब 70 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय total equity plus long term loan plus short term loan, which will give 70 lakh rupees divided by 4 CR into 100, which gives us a ROCE of 17.5%. तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से मैथमेटिकल वे में एक इनकम स्टेटमेंट का एग्जांपल लेके ROCE को कैलकुलेट करा. ROE और ROCE में क्या मेन डिफरेंस होता है? जब हम ROE की बात करते हैं, इट टेल्स अस कि हमें इक्विटी पे कितना रिटर्न मिला, एंड इट डज नॉट टेक इनटू एग्जिस्टेंस द कंप्लीट कैपिटल. जब हम कैपिटल रेज करते हैं तो हम डेट भी ले सकते हैं. तो बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, बहुत बड़ा डेट ले लेती हैं, क्योंकि हम ROE में उस डेट को कंसिडर नहीं करते तो वो अपने ROE को मैनिपुलेट कर सकती है. बट वी कांट डू दिस इन केस ऑफ ROCE, बिकॉज इन ROCE वी आर कंसिडरिंग द डेट कॉम्पोनेंट. दैट इज वाई ROCE gives a complete and a wholesome picture when we are talking about the returns per capita. To understand what is compounded annual growth rate, do watch 7th part of our series. The link is in the I button.